इंदौर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में अब चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। विशाल, आकाश, आनंद ने डबल डेकर ब्रिज पर ही राजा की हत्या की थी। विशाल ने पहला वार किया राजा की गर्दन पर और दूसरा वार सिर पर किया। शादी से पहले ही हत्या की प्लानिंग हो चुकी थी। राजा सोनम के शिलांग जाने से पहले ही आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी चले गए थे। सोनम के इंदौर जाने की शिलांग पुलिस अब जांच कर रही है। तो चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। विशाल, आकाश, आनंद ने ही डबल डेकर ब्रिज पर राजा की हत्या की थी। विशाल ने पहला वार किया गर्दन पर और दूसरा वार सिर पर किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि शादी से पहले ही हत्या की प्लानिंग कर ली गई थी। राजा सोनम के शिलांग जाने से पहले ही ये जो आरोपी थे ये ट्रेन से गुवाहाटी पहुंच गए थे। सोनम की इंदौर आने की शिलांग पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। विशाल के घर से हत्या के दिन पहने हुए कपड़े पुलिस ने जब्त किए हैं। टेक्निकल सबूत के आधार पर इंदौर की स्ट्रॉन्ग लिंक निकली थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एसीपी क्राइम ब्रांच हमारे साथ में पूनम चंद यादव जी मौजूद हैं। सर, आरोपियों ने सबसे बड़ी बात है अपना गुनाह कबूल कर लिया है। क्या उन्होंने बताया कि वो लोग वहां गए थे, हथियार खरीदा था और हत्या की थी? हाँ, आरोपियों ने पूछताछ में पूरा घटनाक्रम को बताया है कि किस प्रकार वहां पहुंचे थे, किस प्रकार घटना को अंजाम दिया और कैसे वापस लौटे हैं। आज शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से लेकर गई है। एयरपोर्ट इंदौर से वो अभी रवाना हुए हैं। ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से गुवाहाटी पहुंचेंगे, उसके बाद शिलांग जाएंगे। सर, आरोपी के घर से भी जब्त हुआ है। विशाल के घर आप लोग गए थे, आज दिन भर से काफी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा है ये। मैं उस मैदान में भी गए थे जहां से कुछ उन्होंने सिम फेंकी थी। क्या इन्वेस्टिगेशन रही है पूरी? जैसा कि आरोपी विशाल ने बताया था कि घटना के दिन उसने कौन से कपड़े पहने थे और कहां अभी वो कपड़े कहां पर है, तो उसके बयान के आधार पर विशाल के घर पुलिस पहुंची थी और उस घटना दिनांक को जो उन्होंने कपड़े पहने थे वो पुलिस ने जब्त किए हैं और उसको फिर शिलांग पुलिस विधिवत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि क्या मृतक के जो खून है वो क्या इन कपड़ों पर उपस्थित है, इसकी भी पुष्टि हो जाएगी। टेक्निकल एविडेंस सारे जब्त हुए हैं कि फोन से कनेक्टेड थे, टावर लोकेशन मिली थी, ये सब सारे ये तकनीकी जो साक्ष्य है वो शिलांग पुलिस के पास है। वो इस बारे में पहले से जांच कर रहे थे। उन तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही वो इंदौर तक पहुंचे थे। सर, ये जैसे घर से कपड़े मिले हैं, क्या कुछ पैसे भी मिले या इन्होंने खर्च कर दिए थे? तो कितने पैसे खर्च किए, ये कुछ जानकारी नहीं थी? जैसा कि इन्होंने बताया था कि ये लेकर गए थे यहाँ से पैसे लगभग 40 से 50 हजार रुपए के लगभग लेकर गए थे, जो पूरे ट्रिप पर खर्च के हिसाब से ये लेकर गए थे। उसके बाद ये लोग उस चीज पैसों को खर्च कर चुके थे। घर से या किसी प्रकार की कोई नकदी जब्त नहीं हुई। ये पैसे किसने दिए थे, इस बारे में जानकारी? इस बारे में उन्होंने राज का बताया कि राज ने दिए थे इनको पैसे दिए। तो ये हमारे साथ में थे क्राइम ब्रांच एसीपी पूनम चंद यादव, जिन्होंने बताया है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राज ने यहाँ से विशाल, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत, इन तीनों को 50,000 रुपये देकर शिलांग पहुंचाया था। शिलांग में तीनों ने पूरे प्लानिंग के साथ में राजा रघुवंशी की हत्या की और उसके बाद में फिर वो वापस इंदौर आ गए थे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज, सिसोदिया, इंदौर। एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और शादी से पहले ही पूरी मर्डर की प्लानिंग हो चुकी थी, ये भी बात कंफर्म हो गई है। और सोनम और राजा के वहां पहुंचने से पहले ये सभी आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी पहुंच चुके थे, ये भी अपडेट है। हालांकि मर्डर के बाद सोनम इंदौर पहुंची थी, इस विषय पर अब भी जांच की जरूरत है। मेघालय पुलिस का यही कहना है।